सर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ और आज हम बात करने वाले हैं एटीट्यूड के बारे में। द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माय जनरेशन इज वुमेन कैन चेंज हिज लाइफ बाय चेंजिंग हिज एटीट्यूड। इंसान अपने ज़िंदगी को बदल सकता है, इंसान अपने पूरे लाइफ को चेंज कर सकता है, इंसान अपने रूटीन को चेंज कर सकता है। सिर्फ क्या करना है, उसको अपना एटीट्यूड चेंज करना है बस। जेम्स एलन ने ये बात कही थी। जेम्स एलन जिसको 3 बार उसको शॉक दिया गया था, यानी वो आदमी पागल हो चुका था, और जिस आदमी को पागल ठहराया गया था अमेरिका सरकार ने, उसी आदमी ने मनोविज्ञान पर इतना काम किया और उसने बताया कि सब कुछ, अगर आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं मित्रों, तो आपका फाउंडेशन है एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड सही है, अगर आपका माइंडसेट सही है, तो मुझे पूरा विश्वास है आप ज़िंदगी में सफल हो जाएंगे। एक स्टूडेंट अगर उसको सफल होना है तो पहले उसका एटीट्यूड सही होना चाहिए। एक गृहिणी जिसको सफल होना है तो पहले उसका एटीट्यूड सही होना चाहिए। एक टीचर, एक प्रिंसिपल जिसको अगर सक्सेस होना है तो पहले उसका एटीट्यूड सही होना चाहिए। एक कामगार जिसको सक्सेस होना है, एक बिजनेसमैन जिसको सक्सेस होना है, आप जो भी काम करना चाहते हो मित्रों, सबसे बड़ा फाउंडेशन है आपका एटीट्यूड। अगर एटीट्यूड रॉन्ग है तो याद रखिए सब कुछ रॉन्ग है। कैलकुलेटर में अगर आप 1 + 1 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। रॉन्ग हो गया ना? सृष्टि 1 + 1 5 आ रहा है, इसका मतलब रॉन्ग हो गया। लेकिन 1 + 1 2 आ रहा है, इसका मतलब सही है। मित्रों, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में 1 + 1 5 आ रहा है और उसी पर आधारित पूरा वो कैलकुलेशन कर रहे हैं। वो सब कुछ कैलकुलेशन उसी पे कर रहे हैं, उनका फाउंडेशन ही गलत है। बहुत सारे लोग निगेटिव विचार लेकर ज़िंदगी जी रहे हैं, निगेटिव एटीट्यूड के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं। याद रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप सफल बनना शुरू हो जाते हैं। सक्सेस माइंडसेट में हम जो बात कर रहे हैं मित्रों, ये जो सीरीज़ हमने चालू किया, इसका मकसद एक ही है, आपको कुछ भी करके सफल बनाना। बस हम चाहते हैं आप सफल बन जाइए। जितना आप सफल बनेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन कब? जब एटीट्यूड सही रहेगा। क्या आप अपने बच्चे को ऐसे टीचर के पास भेजेंगे जिसका एटीट्यूड रॉन्ग है? क्या आप अपने ऐसे कंपनी में काम करना पसंद करेंगे जो कंपनी का बॉस जो है निगेटिव एटीट्यूड के साथ जी रहा है? साहब नहीं, ऐसे लीडर के अंडर में कोई काम करना पसंद नहीं करेगा। हर इंसान चाहता है एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट। पॉजिटिव इन्वायरमेंट का मतलब है उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड लाना पड़ेगा साहब। आप अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ शुरुआत कीजिएगा। आप जो काम करना चाहते हैं, एवरीथिंग इज़ एटीट्यूड। ज़िंदगी में आप जो कुछ देख रहे हैं, आप ऑटो वाले को देखिएगा, अगर कोई ऑटो वाला सक्सेस हुआ है अपने लाइफ में तो उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा मित्रों। कोई भी इंसान अगर सेल्समैन है, सेल्स के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर वो सेल्समैन ज़िंदगी में सक्सेस हुआ है, इसका मतलब उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है। तो आज से आपको एक काम शुरू करना है मित्रों, एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाइएगा। क्योंकि हमको क्या लगता है साहब कि बाजू वाले का जो खेत है वो सबसे ज़्यादा हरियाली लगता है, लेकिन नहीं साहब, आपको भी जो मिला है, आप खुद सोने की खान पर बैठे हैं। हम सब सोने की खान पर बैठे हैं, लेकिन ये कब पता चलता है? जब हमारा नज़रिया सही होता है। हमारा नज़रिया रॉन्ग रहेगा, हम गलत माइंडसेट के साथ अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। गलत माइंडसेट के साथ, निगेटिव एटीट्यूड के साथ मित्रों, पॉजिटिव लाइफ नहीं जिया जा सकता है। तो सबसे पहले काम जो करना है, आज आपको क्या करना है, जल्दी से नोटबुक निकालना है, पेन निकालना है और देखिए कहाँ पे आपका नज़रिया निगेटिव जा रहा है, कहाँ पे आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप किसी को पैसा देने के बारे में सोचते हैं और निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब जल्दी से चेंज कीजिएगा। अगर आप सामान लेने जा रहे हैं तो देखिए क्या आप किस भावना के साथ सामान ले रहे हैं। ऑटो में बैठ रहे हैं, किसी को भी, यानी जो भी, जहाँ पर भी जिसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, आपका व्यवहार कैसा है मित्रों, तो देखिए आपका नज़रिया कैसा है। अगर आपका नज़रिया सही हो जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। हमारा नज़रिया ही रॉन्ग होता है मित्रों। कई जगह पे हम गलत नज़रिए के साथ ज़िंदगी जीते हैं। चार्ल्स डेंकन ने किताब लिखी थी। चार्ल्स डेंकन की किताब है जिसमें उन्होंने बताया था, एक कैदी रहता है, वो कई सालों के बाद जेल से छूटता है। वो फिर उसको ना अच्छा नहीं लगता है। वो कई सालों के बाद क्या होता है बेटा, जेल से छूटता है। वो फिर से कुछ तो भी ऐसा गलत काम करता है, फिर से जेल में आ जाता है। बोला मेरे को बाहर पसंद नहीं आ रहा है। उसको आदत लगी है साहब, उसको उस जेल में रहने की आदत लग गई है। लेकिन साहब आपको ये बात पता चल गया, जल्दी से उस जेल से बाहर निकलो, जल्दी से गलत नज़रिए से बाहर निकलो, जल्दी से निगेटिविटी से बाहर निकलो, जल्दी से उस गलत कारण जो आपके दिमाग में बैठा है, कचरा बिचरा सब फटाफट साफ़ कर दो। दिवाली आ रही है, नया साल आ रहा है, जाला लेके दा लेके साफ़ करना शुरू कर दीजिएगा। सारे निगेटिव एटीट्यूड को आज ख़त्म कर दीजिएगा। सबसे पहले काम करना है, एक्शन प्लान करना है, नोटबुक लेना है, पेन लेना है और लिखिए कहाँ पे आपका निगेटिव एटीट्यूड होता है,
किसी के शादी में जाते तो आपको कैसा लगता है, जब आप पिकनिक में जाते तो कैसा लगता है, जब आपको पैसा मिलता है, सैलरी मिलता है तो कैसा लगता है, जब आपको कोई प्यारा सा जानवर मिलता है, मस्त छोटी सी गिलहरी मिलती है, छोटी सी मछली मिलती है, छोटा सा डॉगी पप्पी मिलता है तो कैसा लगता है मित्रों, आपको अच्छा लगता है। और जब आपके सामने शेर आ जाता है, जब कोई आपके पैसे लेके भाग जाता है तो कैसा लगता है, कोई आपको 0 मार्क दे देता है स्कूल में तो कैसा लगता है मित्रों, बुरा लगता है। ये निगेटिव का असर है। तो आज से ये सारी चीज़ें लिखना शुरू कर दीजिएगा। सोचिए आप क्या अच्छा कर सकते हैं, दूसरों के लिए अच्छा क्या कर सकते हैं, समाज के लिए हम अच्छा क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपका नज़रिया ही आपका ज़िंदगी है। तो नज़रिया को जितना जल्दी हो सके बदल दीजिएगा। एक स्टूडेंट नज़रिए को बदलता है वो टॉपर बन जाता है, एक कंपनी का मालिक नज़रिए को बदलता है वो ऑर्गेनाइज़र टॉप पे पहुंच जाती है, एक छोटा सा दुकान अपना नज़रिया बदल देता है, ग्राहक की भीड़ उसके यहाँ लग जाती है, एक हस्बैंड वाइफ अपना नज़रिया बदल देते हैं, रिश्ते और भी स्ट्रांग बन जाते हैं। तो मित्रों ये सारी चीज़ें थी नज़रिया के बारे में। आज आपको एक काम करना है, नज़रिया बदलना है और अपनी ज़िंदगी को देखना है बदलते हुए। और ये काम अभी से ही हो सकता है, इंस्टेंटली हो सकता है। ये कहीं बाज़ार से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको। धवल, बाज़ार से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, डी मार्ट, एस मार्ट, एम मार्ट कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सारी चीज़ें हैं, बस आपको अपना नज़रिया बदलना है। और एज सून एज यू चेंज योर एटीट्यूड यू कैन चेंज योर लाइफ। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।